हेलो सो इट वाज फ्राइडे व्हेन वी ऑल प्लान कि हम कहीं घूमने चलते हैं। तो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी पैकिंग कर ली। इतना सारा सामान हो गया हमारा बिकॉज दर्शिल पहली बार जा रहा था, तो वी वांटेड कि हम सारी चीज़ें ले इसकी पैकिंग सबसे लास्ट तक हुई। फिर मैंने थोड़ा सा अपना ग्रूमिंग किया, फिर दर्शिल को रेडी करके बिठा दिया था मैंने। उसके बाद खेल भी रही थी बिकॉज कुछ चीज़ें लास्ट मोमेंट की बच गई थी। फिर वी वर ऑफ एंड वी वर ऑल सेट टू गो। इतनी सारी चीज़ें हो गई थी ना। और जैसे ही हम मेघालय बॉर्डर पहुँचे, द सिनेरी वाज सो ब्यूटीफुल। द फर्स्ट थिंग विच आई लाइक्ड वाज द क्लीनलीनेस ऑफ द प्लेस। इतनी साफ़, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ एकदम अभी साफ़ करके पोछा वोछा लगा के गए हैं रास्ते में। इस तरीके से पूरा का पूरा हिली रास्ता था। ऑल इट वाज टर्निंग्स एंड अप्स एंड डाउन्स। हमें ऐसा लग रहा था कि दर्शिल थोड़ा सा परेशान हो सकता है, बट ही वाज वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट द जर्नी। उसने हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम पहली बार उसको लेके सफ़र कर रहे हैं या फर्स्ट ट्रिप में जा रहे हैं। इट वाज ऑल वन नाइट का हमारा प्लान था, बट वहाँ जाके हमें इतना अच्छा लग गया कि बाद में जाके हमने प्लान भी एक्सटेंड कर लिया। फिर उसके बाद चलते चलते थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो फिर हमने एक छोटा सा ये क्या है आंटी? और यहाँ का लोकल पिठा है। कैसे बनता है? चावल से ना। और ये किंग चिली, ये तो वो है ना ड्राई फिश का अचार है ना। और ये वो बम्बू शीट का अचार है। आंटी से कुछ ज्ञान लेने के बाद हम चल पड़े थे। फिर जाते जाते मुझे ये दिखा कि ये ना कुछ इन्होंने कोकोनट का जो शेल होता है, आउटर शेल जो होता है, उसको इन्होंने फ्लावर प्लांटेशन में लगा रखा था। और इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हो रहा था सारे के सारे प्लांट्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे, फ्लावर्स हो रहे थे। सीनरी तो देखिए आप, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। और ये दर्शिल अपना एज़ यूजुअल खेलने में ही लगा हुआ था, खेलने में ही बिजी था। उछला उछली उधम कूद काट रहा था। उसे क्या पता हम कहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे, बट उसी की वजह से हमने ये ट्रिप प्लान किया था कि चलो उसका एक फर्स्ट ट्रिप बनाते हैं, घुमाने ले जाते हैं उसको। मैं तो बस इन वादियों को देख रही थी और इनमें खो गई थी और मन ही मन सोच रही थी हाय बस कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद जाना है मुझे दोबारा से अपनी जगह गाज़ियाबाद। वहाँ पे ना ये वादियाँ दिखेंगी, ना इतना ब्लू स्काई दिखेगा, ना इतना प्योर एयर दिखेगा। तो मैं कहीं ना कहीं अपसेट भी हो रही थी, बट मज़ा भी आ रहा था बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन वी ऑल वर गोइंग टू शिलोंग मेघालय। उसके बाद धीरे धीरे प्लान एक्सटेंड होता गया, वो आपको पता रहेगा कि हम कहाँ और घूमने गए हैं। तब तक आप ब्यूटीफुल सिनेरियो का मज़ा लीजिए। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। आप रास्ते को अगर नोट कर रहे हो तो इतना क्लीन था पूरा का पूरा रास्ता। उसके बाद चल तो पड़े थे हम, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम कहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे। तो उसके जैसे ही शिलोंग पहुँचे तो हम ढूंढने लगे होटल, बट वी वर ऑलवेज बिकॉज वी आर लेट। तो फिर हमें लास्ट में ये वाला होटल दिखा, रॉयल दा करके। इसका मैं आउटर लुक आपको लास्ट में दूंगी। एंड दैट शी वाज वेरी हैप्पी। हम थोड़ी सी ठंड थी, तो फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद खाने वाने चले गए। पास ही हमारा बहुत बड़ा सा एक रेस्टोरेंट था, उसकी कुछ पिक्स में यहाँ पे लगा दूँगी। पोलो रेस्टोरेंट करके, वहाँ का जो सबसे फेमस ग्राउंड है उसी के नाम पे वो एरिया का ही नाम पड़ा था, पोलो एरिया करके। यहाँ दर्शिल अपनी मासी के साथ खेलते हुए, उन्हें इसे एंगेज करते हुए। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा होटल गए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल पड़े एक जगह की तलाश में। जगह कौन सी थी अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा तो मेरी मम्मा जो है उनका बर्थ भी शिलोंग में ही हुआ था। मेरे नानू का पोस्टिंग भी शिलोंग में ही थी, वो वहीं पे एसपी थे। पर जब वो DIG का प्रमोशन लेकर जब घर आ रहे थे, आई मीन वापस आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया जिस पे उनकी डेथ हो गई। तो हम सब मिलकर ढूंढ रहे थे मम्मी का वो बचपन का घर जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा का पूरा बचपन बिताया है। शी वॉज़ वेरी स्मॉल, तो उनको बहुत थोड़ी चीज़ें थी जो उनको याद थी, बहुत सारी चीज़ें उनको याद नहीं थी, बट फिर भी उनको कुछ लैंडमार्क्स याद थे। तो उसी के बेसिस पे हम ढूंढने चले थे यहाँ वहाँ पूछ कर। ट्रैफिक यहाँ भी थोड़ा बहुत लग रहा था बिकॉज रास्ता बहुत ही ज़्यादा संक्रिय होता है, तो वन साइडेड ही रहता है हमेशा रास्ता। तो घूमते फिर हमें कुछ दिखा, ये टोली सा जहाँ पे उनके फंक्शन का था, मुझे पता नहीं क्या था ये जो भी है, बट बहुत सारा जाम लग गया था इसकी वजह से। उसके बाद फिर हम वो पोलो ग्राउंड के आसपास ही मम्मी का कहीं, मम्मा को बस इतना याद था कि उसके पास एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर है। तो हम जल्दी पहुंच गए बुद्ध मंदिर। वहाँ जाके देखा तो यहाँ पे कुछ बन रहा था। बन क्या रहा था एक्चुअली, यहाँ पे जो बौद्ध धर्म लेते हैं लड़के, उनमें से ही किसी 2 लड़के का उस दिन फंक्शन था।
तो उसमें क्या होता है ना, जो ये कपड़े बना रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे आंटी लोग कपड़े बना रहे हैं, वही जो कपड़ा वो बनाते हैं वही वो लड़के पहनते हैं। जो आप मॉन्क्स का ड्रेस आप यूजुअली देखते हो रेड और येलो कलर का होता है, तो ये वही बना रहे थे उस वहाँ पे। तो देख कर बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, कुछ नया देखने को मिला वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा हो रखा था। उसके बाद घूमते घूमते मम्मा को, मम्मी कहाँ था आप लोग का घर? यहाँ में ऐसे ही था, ऐसा करके इधर आता था, हम लोग हमेशा आता था यहाँ में दादू के साथ। यहाँ तो हम लोग ऐसे ही आ जाता था। तो समवेयर मम्मा वाज सुपर एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। उसके बाद हमें ये दिखा, ये जो आप देख रहे हो इन दोनों लड़कों का ही उस दिन का ये फंक्शन था कि वो मॉन्क्स में कन्वर्ट हो रहे थे ये दोनों लड़के, और इन दोनों के लिए ही वो ड्रेस बनाया गया था जो बनने वाला आपको दिख रहा था। बहुत ही इंजॉइंग सा माहौल था, डब्बू बज रहे थे वहाँ पे, सब डांस वांस कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। मैंने भी कुछ नया देखा था तो मुझे अच्छा लगा देखकर। उसके बाद बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो वी प्लान टू गो बैक टू आवर होटल, एंड ये था हमारा होटल का पूरा व्यू। अगर आप देखोगे, इट वॉज नॉट एन होटल, इट वॉज अ होम स्टे। एक कमरा था हमारा, ये बिल्कुल रोड के पास ही था हमारा जो कमरा था। सो घुसते ही मिल रहा था, नीचे ओनर लोग रह रहे थे। सो जैसे आप जाते हो, ये वाला एरिया था जहाँ पे हम दर्शन की हमने फ़ोटोग्राफी की थी बहुत सारी दिन में, सुबह के टाइम पे जब हम आए थे। और ऊपर की ओर अगर आप देखोगे सीढ़ियों से ऊपर रिसेप्शन था, बट रिसेप्शन से पहले ही हमारा रूम था। तो ये इस तरीके का 2 बेडरूम्स का घर था। ये इस वाले रूम पे मैंने, अनु ने और दर्शन ने, हम सब यहीं पे सोए थे। और फिर अंदर की अलमीरा वलमीरा सब कुछ दिया हुआ था। होम स्टे एकदम परफेक्ट वाला था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था अगर आप देखो तो। फिर ये अंदर वाले रूम में पापा, मम्मी और प्रियंका ने एडजस्ट किया, बिकॉज हमने पहले से प्लान नहीं किया था तो हमें प्रॉपर वाला होम स्टे नहीं मिला। बट इट वॉज़ वेरी 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 क्लीन एंड वेरी नाइस स्टे देयर। टीवी लगा हुआ था, फिर सब लोग टीवी में कुछ देख रहे थे। फिर ये जो आप देखोगे तो दिस वाज द किचन एरिया, एंड यहाँ पे हमने कुछ बनाया तो नहीं है, बस हम दर्शन के लिए पानी वानी गर्म कर रहे थे, बिकॉज हमने सब कुछ बाहर से ही मंगवा लिया था खाने के लिए। उसके बाद फिर एक बाथरूम था, एक वॉशरूम था, दोनों अलग अलग था। और जो बैकयार्ड का एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बट इट वॉज़ वेरी 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 कोल्ड आउटसाइड, तो इसलिए मैं गई नहीं बाहर। बट पीछे से का व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो हमने फर्स्ट से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, एंड हमने प्लान किया कि हम नेक्स्ट से शिलोंग से निकलेंगे और डाउकी बॉर्डर जाएंगे और जोवाई जाएंगे। तो आगे देखिए क्या क्या होता है हमारे साथ ट्रिप में। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स है, तो सबसे पहले हमने दर्शन की कुछ फ़ोटोग्राफी की, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड दिस वॉज उमियम लेक, जो वहाँ का सबसे फेमस लेक है। यहाँ पे हमने बोटिंग करने का सोचा था, बट बहुत ज़्यादा ठंड थी, सो वी अवॉइडेड। हमने बस थोड़े बहुत पिक्स लिए एंड वी वेंट फ्रॉम हियर, बिकॉज दर्शन का फर्स्ट टाइम था तो वी डोंट वांटेड टू टेक रिस्क। बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमारे होटल का बाहर का पिक है। फिर उसके बाद ये था गोल्फ कोर्स का कुछ रेस्टोरेंट का नाम, जहाँ पे हमने खाना वाना पेट पूजा की थी, खाना वाना खाया हमने। फ़ोटोज़ इतने बढ़िया आ रहे थे ना, बिकॉज ब्यूटी इतनी ज़्यादा थी। पेट भर के हमने खाना खाने, इट वॉज़ वेरी 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 यामी देयर जो भी हमने खाया। उसके बाद रात को हम निकले थे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, चर्च वर्च देखा हमने। फिर रात को हमने फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया, और उसके बाद फिर हम अगले दिन के लिए तैयार हो गए और अगले दिन के लिए डाउकी बॉर्डर के लिए जाने के लिए रेडी हो गए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।